स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। आज हम ऑपरेशन रिसर्च का इन्वेंट्री कंट्रोल का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है मॉडल 1 का डिस्कशन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है या फिर आई बटन में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मॉडल 2 स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे EOQ मॉडल फॉर प्रोडक्शन। तो चलिए कुछ टर्म्स याद कर लेते हैं मेन फार्मूला की तरफ जाने से पहले। हमको पता है एनुअल डिमांड को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 में जो था ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों था? क्योंकि वो परचेज मॉडल था, ये जो है प्रोडक्शन मॉडल है। तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन के लिए क्या करना होगा? आपको मशीन सेटअप करना होगा। तो सेटअप करने का एक कॉस्ट होता है, राइट। तो सेटअप कॉस्ट को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। फिर हमारा कैरिंग कॉस्ट, आप परचेज कीजिए या प्रोडक्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको कैरी तो करना पड़ेगा। वो गुड्स जो है, वो स्टॉक जो है, आपको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, उसको स्टोर करना होगा, वेयरहाउस करना होगा, राइट। तो कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे भी अवेलेबल है, जो हम सी से डिनोट कर रहे हैं। अब कुछ नए टर्म मिलेंगे जो है डेली प्रोडक्शन। डेली प्रोडक्शन को हम स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं। तो डेली प्रोडक्शन निकालने का ये फॉर्मूला है एनुअल प्रोडक्शन बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज। सपोज कीजिए आपको एनुअल प्रोडक्शन दे रखा है 2,40,000 और आपका नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 240, राइट। तो आपका पर डे डेली का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? तो आपका पर डे का प्रोडक्शन जो है 1000 यूनिट हो जाएगा, राइट। तो ये जो है स्मॉल p से हम इसको डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डेली डिमांड। तो ये स्मॉल d से डिनोट हो रहा है। इसका फॉर्मूला होगा एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज। सपोज कीजिए आपका एनुअल डिमांड है 3 लाख यूनिट, एक साल में आपका 3 लाख यूनिट एनुअल डिमांड है। और सपोज कीजिए कि आपका नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 240, तो आपका पर डे का डिमांड आ रहा है 1250 यूनिट्स, राइट। इसको हम स्मॉल d से डिनोट करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास Q स्टार है, जो हमें पता है ऑर्डरिंग क्वांटिटी है। Q स्टार मतलब EOQ को Q स्टार से डिनोट करते हैं। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को हम TC बोलते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम TVC बोलते हैं, राइट। तो चलिए अब हम फार्मूला सीख लेते हैं। ये कुछ फार्मूला है जिनको याद करने से आपको 5 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, राइट। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं EOQ से, यानी कि Q स्टार। इसका फार्मूला एग्जैक्टली मॉडल 1 का जैसा है, बस इसके साथ आपको एक नया एलिमेंट जोड़ देना है। डेली प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय डेली प्रोडक्शन माइनस डेली डिमांड, राइट। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है? सिंपली एकदम मॉडल 1 का फॉर्मूला कॉपी एंड पेस्ट करना है और इसके साथ क्या करना है? आपको फर्स्ट फार्मूले का रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है। डेली प्रोडक्शन माइनस डेली डिमांड डिवाइडेड बाई डेली प्रोडक्शन, राइट। अपोजिट कर देना है। ओके, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। ये एकदम मॉडल 1 जैसा ही है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएंगे, प्रोडक्शन साइकिल टाइम। प्रोडक्शन साइकिल टाइम ये भी एकदम मॉडल 1 जैसा ही है, EOQ डिवाइडेड बाय एनुअल डिमांड। अब यहाँ पे आपको नया पॉइंट मिलेगा पॉइंट नंबर 5 पे, प्रोडक्शन रन टाइम। इसका फॉर्मूला है EOQ डिवाइडेड बाय डेली प्रोडक्शन। और इसी फॉर्मूले के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे डेली प्रोडक्शन माइनस डेली डिमांड, तो आपका नया फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि है पॉइंट नंबर 6 में, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। कितना इन्वेंट्री आपको मेंटेन करना है मैक्सिमम अपने गोडाउन में, वो आपको इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, EOQ जो है ये यूनिट्स में आएगा इसका आंसर, राइट। कॉस्ट जो है ये हमेशा रुपीज़ में आएगा। प्रोडक्शन रन जो है ये हमेशा टाइम्स में आएगा। प्रोडक्शन साइकिल टाइम भी टाइम्स में आएगा। प्रोडक्शन रन टाइम भी टाइम्स में आएगा। और इन्वेंट्री लेवल जो है ये यूनिट्स में आएगा। और जो आइटम्स यहाँ पे टाइम्स में आ रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन में वर्किंग डेज दिया हुआ है, उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेज में आ जाएगा। ये जो वर्किंग डेज हैं ये क्वेश्चन में आपको दिए हुए रहेंगे। अगर दिए हुए रहेंगे तो फिर आंसर डेज में निकालना, अदरवाइज टाइम्स में ही निकाल के छोड़ देना। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सम के साथ समझ लेते हैं। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे बोल रहा है कि द डिमांड रेट फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज 48,000 यूनिट्स पर एनम। यानी कि यहाँ पे एनुअल डिमांड दिया हुआ है, एनुअल डिमांड दिया हुआ है 48,000। तो आप इसका डेली डिमांड निकाल सकते हैं, राइट। डेली डिमांड का फॉर्मूला क्या है? 48,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज। नंबर ऑफ वर्किंग डेज देखिए यहाँ पे
कहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखते हैं। प्रोडक्शन रेट पर डे इज 800 यूनिट्स। ओके, प्रोडक्शन रेट जो है वो आपको दिया गया है 800 यूनिट्स पर डे, ठीक है। प्रोडक्शन, डेली प्रोडक्शन तो दिया हुआ है, ठीक है। सेटअप कॉस्ट इज 45 रुपीज़ पर सेटअप। ओके, वो दिया हुआ है आपको 45 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट देखिए क्या दिया है, कैरिंग कॉस्ट इज ₹2 पर यूनिट पर एनम। ओके, कैरिंग कॉस्ट आपको 2 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अज्यूम दैट देयर आर 240 वर्किंग डेज, ये रहा 240 वर्किंग डेज। तो यहाँ पे डेली डिमांड निकालने में आपका हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा आपका डेली डिमांड, राइट। डिटरमाइन द फॉलोइंग। ओके, EOQ निकालना है, इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है, साइकिल टाइम निकालना है, रन टाइम निकालना है और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल निकालना है। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन में जो गिवन है वो लिख लेना है। यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, राइट। एनुअल डिमांड ब्रैकेट में D दिखाकर ऐसे लिखना है, फिर यहाँ पे डेली डिमांड ऐसे बोल करके D ब्रैकेट में दिखा के, स्मॉल d ब्रैकेट में दिखा के कर देना है। और यहाँ पे ये आपको अच्छी तरीके से दिखाना है, राइट। यहाँ पे आपको शो करना है कि 48,000 डिवाइडेड बाई 240 इक्वल टू 200 यूनिट्स। ओके, डेली प्रोडक्शन जो है 800 यूनिट्स है, सेटअप कॉस्ट जो है 45 रुपीज़। ओके, कैरिंग कॉस्ट जो है 2 रुपये, और फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये भी निकाल लिया है, प्रोडक्शन माइनस डिमांड जो कि 800 माइनस 200, यहाँ पे देखिए ये रहा 800 और ये रहा 200, 800 माइनस 200 तो ये आ गया 600। फॉर्मूला में हम डायरेक्ट बिठा पाएंगे। ओके, हम EOQ निकालेंगे सबसे पहले। तो EOQ में क्या है, मॉडल 1 का फॉर्मूला कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे और उसके साथ एक्स्ट्रा जो मॉडल 2 का आइटम है उसको इनटू कर देंगे, राइट। यानी कि डेली प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई डेली प्रोडक्शन माइनस डेली डिमांड। तो ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है गिवन पोर्शन में, जो कि है 600 और डेली प्रोडक्शन है 800। और सामने की तरफ आएंगे हम 2 इंटू एनुअल डिमांड जो है 48,000 है, सेटअप कॉस्ट जो है 45 है और कैरिंग कॉस्ट क्या है, 2 रुपया है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1697.05 यूनिट्स। अब 05 यूनिट्स तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, आइदर एक करोगे या फिर नहीं करोगे, है ना। तो 05 यूनिट्स को ऐसे भूल जाओ और आपको याद रखना है कि 1697 यूनिट्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो है मॉडल 1 का कॉपी एंड पेस्ट करना है और उसके साथ आपको मॉडल 2 का रेसिप्रोकल लगा देना है, राइट। रेसिप्रोकल हमने बताया था पिछले फॉर्मूला में क्या था, EOQ निकालने में P/P माइनस D था। तो इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने में क्या करना होगा, इसको उल्टा करके लिख देना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एनुअल डिमांड जो है 48,000, सेटअप कॉस्ट जो है 45, कैरिंग कॉस्ट जो है वो है 2 रुपया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 600/800। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2545.58। इसको रुपीज़ में लिखना है बिकॉज कॉस्ट जो है हमेशा रुपीज़ में आता है और 0.58 को यहाँ पे नहीं भूलना है, इसको लिखना है क्योंकि ये पैसे हैं। 0.58 मतलब 58 पैसे, राइट। इसको हम मिस आउट नहीं कर सकते। अब चलिए पॉइंट नंबर 3 में हम निकालेंगे साइकिल टाइम, ऑप्टिमम साइकिल टाइम। इसका फॉर्मूला है EOQ डिवाइडेड बाई एनुअल डिमांड। तो EOQ हमारा जो निकला था उसको डिवाइड हम कर देंगे 48,000 से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.035 टाइम्स, राइट। मैंने आपको बताया था ये टाइम्स में आएगा। अब क्वेश्चन में आपको 240 वर्किंग डेज दिया हुआ है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, और लिखकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डेज में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों आंसर निकाल लीजिए, टाइम में भी निकालिए और डे में भी निकालिए। प्रोफेसर को जो सही लगेगा उस पर टिक मार्क करके आपको फुल मार्क्स जरूर दे देगा। बट अगर क्वेश्चन में आपको ये वर्किंग डेज दिया हुआ है और आप ये चीज़ नहीं निकालते हैं तो प्रोफेसर भी शायद इस चीज़ के लिए नंबर काट सकता है। ऑलराइट, अब हम 4th पॉइंट पे आ गए हैं और हम सीखेंगे कि रन टाइम कैसे निकालते हैं। रन टाइम निकालने का फॉर्मूला है EOQ डिवाइडेड बाय डेली प्रोडक्शन। और हमने EOQ निकाला हुआ था 1697, उसको हम डिवाइड कर देंगे 800 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.12 टाइम्स। और हमारे पास वर्किंग डेज दिया हुआ है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर जो है डेज में निकाल लेंगे। तो प्रीवियस फॉर्मूले के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेली प्रोडक्शन माइनस डेली डिमांड, तो हमारा निकल करके आ जाता है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। मतलब हमारे स्टॉक में, हमारे इन्वेंट्री में मैक्सिमम कितना यूनिट जो है हमको मेंटेन करना है। तो बेसिकली हमने प्रीवियस फार्मूला से हमने निकाला था 2.12 टाइम्स और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 600, जो कि हमारा यहाँ पे निकलता है 800 माइनस 200, तो ये निकलता है हमारा 600। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकलेगा 1272 यूनिट्स। ये इन्वेंट्री है
तो इन्वेंट्री जो है वो है स्टॉक, और स्टॉक जो है हमेशा यूनिट्स में मेजर किया जाता है, इसलिए इसका आंसर यूनिट्स में आएगा, राइट। तो ये था एकदम बेसिक सा सम मॉडल 2 का। इसका एडवांस लेवल भी आएगा थोड़े दिन बाद, जैसे ही हम बाकी मॉडल भी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम जो है ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो वो वीडियोस आप मिस ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कहीं पे कुछ डाउट है या फिर कुछ वीडियो के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, आप जाकर देख लीजिए या फिर आई बटन में भी क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।